जय श्री बाबा। बाबा कहते हैं दो बातों पर ज़्यादा विशेष अटेंशन दो। एक तो आपकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपको शरीर की नहीं कह रहे, आत्मा की एक्सरसाइज करो। अपने को आत्मा समझो। जब आप अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा निराकार है, तो जब आप अपने निराकार आत्मा को निश्चय कर लेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा और परमात्मा का रूप स्वरूप एक ही है। वो भी निराकार है, वो भी निराकार है। तो जब आत्मा की आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपने को आत्मा समझने में निश्चय आपका बढ़ेगा, और जब आपका आत्मा का निश्चय बढ़ेगा तो आपको परमात्मा का भी एहसास होने लगेगा। दूसरा है भोजन का अटेंशन। आप भोजन पर अटेंशन दो। भोजन अगर आपका शुद्ध पवित्र हुआ तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होंगे, और भोजन ही आपका यदि अशुद्ध रहता है तो आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। भोजन यदि शुद्ध होगा तो संकल्प भी आपके अंदर शुद्ध आते रहेंगे। परमात्मा प्यार, आत्मा और परमात्मा का प्यार निस्वार्थ है। कहते हैं कोई ध्यान में अगर बैठ जाता है तो परमात्मा में लीन हो गया। परमात्मा में लीन नहीं हुआ जा सकता, परमात्मा में लवलीन हुआ जा सकता है। आप परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करें और उस प्रेम में लीन हो जाएं, लवलीन हो जाएं। तो एक तो लवलीन होना है, और एक आत्मा में लवलीन होना है। आप परमात्मा में लीन नहीं हुआ जा सकता। परमात्मा में अगर ये लीन हो जाएंगे तो फिर आत्मा का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा में आत्मा लवलीन होती है। क्यों? कि सभी आत्माओं का पिता बाप परमात्मा है, क्योंकि वो भी निराकार है। और यदि आप लवलीन होंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसका परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका लवलीन होने का, प्यार होने का परसेंटेज यदि कम है, तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करनी पड़ेगी तो आपका लवलीन होना बेकार है। फिर तो आप कहीं ना कहीं आपका प्यार कमज़ोर है। वैसे भी भौतिक ज़िंदगी में, लौकिक ज़िंदगी में आप देख लीजिए कि जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो आपको सब कुछ सहज सरल सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो आप परमात्मा में लवलीन हो जाएं। जय श्री बाबा।